अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। कल भी हमने व्लॉग शुरू किया साल के आखिरी दिन पे और आज साल के पहले दिन पे भी हम आपके साथ व्लॉग शेयर कर रहे हैं। आई डोंट नो बैकग्राउंड नॉइसेस आपको आ रही हैं या नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त हम पार्क में हैं और आपको पता है ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर लोग हैं और कोई वॉक कर रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट और कुछ लोग बातें कर रहे हैं। तो सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। तो साल का पहला दिन और चांद भी दिख चुका है, इसका मतलब है कि रजब का चांद दिख गया और पूरे के पूरे 60 दिन रहते हैं रमज़ान मुबारक में। अल्लाह ने ज़िंदगी दी सेहत सलामती के साथ, तो ये साल भी रोज़ों का हम देखेंगे और भरपूर तरीके से रमज़ान को सेलिब्रेट करेंगे। वाकई वो ऐसा महीना है कि जिसमें अंदर से दिल को खुशी हो रही होती है और कोई थकन का एहसास नहीं होता है, चाहे शदीद गर्मी के रोज़े हों, चाहे कितनी ही सख्त गर्मी पड़ रही हो, लेकिन रमज़ान में कुछ ऐसा होता है कि ना आपको पता नहीं चलता, ना भूख प्यास लग रही होती है, ना गर्मी की शिद्दत। अगर आप काम में लगे हुए होते हैं तो फिर वो इतनी फ़ील नहीं होती। तो खैर शुक्र है अल्लाह का, इतनी सख्त गर्मी के रोज़े आए और वो गुज़र गए और अब तो मौसम ठंडे की तरफ जा रहे हैं। यानी इस बार जो पूरा महीना है वो मार्च का रमज़ानों में गुजरेगा और मेरी बर्थडे वाले दिन होगी ईद इंशाल्लाह। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि कॉल आ रही है, चेक करते हैं किसने हमें याद किया है। टू बी कंटिन्यूड, जहाँ से हमने ब्रेक लिया था वहीं आपको ज्वाइन करते हैं। तो ये मुबारक महीना भी शुरू हो चुका है और रजब का महीना, उसके बाद शाबान और फिर रमज़ान, उसके बाद ईद और ज़िंदगी बस दौड़े भागे चली जा रही है। उस बीच आप अपने बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, ज़िंदगी को भी जी रहे हैं, दुख सुख खुशी गम सब कुछ आता चला जा रहा है। तो इस वक्त मौसम बहुत ही दिलकश और बहुत ही ठंडा है और सर्दी जो है इस वक्त लग रही है। पार्क में बैठी हुई हूँ, खुला एरिया है और नीचे इस वक्त ग्रास जो है वो गीली है, तो इसलिए ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही है पैरों की तरफ। बाकी दिन में सही होता है, नॉर्मल मौसम होता है। कराची का मौसम बिल्कुल ऐसा ही है, पता नहीं चलता कब बदल जाए, कब एकदम से ठंड पड़ जाए, कब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो ऐसे ही अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं। बस हमने इस दफ़ा सोचा है कि लग के व्लॉगिंग करनी है, खूब सारे व्लॉग्स बनाने हैं और जहाँ जहाँ जब जब मौका मिला फ़ौरन से हम व्लॉग बना लेंगे और कुछ काम की चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। वो नहीं जो फैमिली व्लॉगिंग होती है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मुझे लगता है फैमिली व्लॉगिंग वाले लोग अपनी पर्सनल ज़िंदगी को जीते ही नहीं हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है। यानी हर मोमेंट, हर चीज़ कैप्चर कर, मतलब ऐसा लगता है वो जो मोमेंट जी रहे हैं, कोई भी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके दिमाग के किसी गोशे में, कहीं कोने में कोई एक ऐसी बात होती है कि बस मोबाइल उठा लें, अरे ये रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, अरे इसको कैप्चर कर लेते हैं, अरे वीडियो बनाओ, ये व्लॉग बनाना है, ये डालना है। मतलब कल मैं रियलाइज़ कर रही थी और ये चीज़ सोच रही थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फैमिली व्लॉगिंग बना रही हूँ, ठीक है? मेरा एक कंटेंट है, मैंने आज के दिन का वो आपके साथ शेयर किया। मतलब पहले मैं रिकॉर्ड करूँगी अपने वो मोमेंट जो मैं जी रही हूँ। जब वो रिकॉर्ड हो जाएँगे, इसका मतलब है वो पास्ट हो गया, मतलब वो माज़ी बन गया मेरा वो वक़्त। फिर मैं एडिट कर रही हूँ, वो मज़ीद मेरा जो वक़्त था, जो मैंने कैप्चर किया था, वो मज़ीद पीछे चला गया माज़ी में। फिर जब मैं अपलोड करके किसी के, मतलब अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी या व्लॉगर्स जो शेयर कर रहे होते हैं सब अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, तो वो 1 दिन बाद अपनी लाइव दिखा रहे होते हैं, समटाइम्स 4 दिन बाद, समटाइम्स 1 हफ़्ते बाद। मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैं रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती थी, बाज़ औक़ात कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती थी जो मैं 1-1 साल बाद अपलोड कर रही होती थी। चलें वो तो एक दीगर बात है, वो रेसिपी है, रेसिपी का कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन अपने लाइफ़ के वो मोमेंट्स जो मैं बिता चुकी हूँ, जो मुझ पर बीत चुके हैं, जिनको मैंने एन्जॉय कर लिया, अब अगला बंदा मेरे माज़ी को देख के खुश हो रहा है और मुझे व्यूज़ दे रहा है। मतलब मैं दूसरों की बात कर रही हूँ, व्लॉगर्स की बात कर रही हूँ। मैं उन बच्चों-बच्चियों की बात कर रही हूँ जो ऐसे व्लॉगर्स को शौक से देखते हैं, जो फैमिली व्लॉगिंग पसंद करते हैं, जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता, कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सीख सकें। एक अजीब किस्म की, वाहियात किस्म की गुफ्तगू हो रही होती है, फैमिली के लोग उसमें आप, मतलब ऐसा लगता है शादियाँ हो रही हैं वो भी कंटेंट के लिए हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं वो भी कंटेंट के लिए हो रहे हैं, कोई खुशी आ रही है वो भी कंटेंट है। इवन ओह माय गॉड, ऐसी-ऐसी चीज़ें कंटेंट बना ली जाती हैं, किसी की डेथ हो गई है वो कंटेंट है। मतलब हम, ऐसा लगता है कि इमोशन लेस होते जा रहे हैं। हर जगह से फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। यूट्यूबर्स की बात मैं कर रही हूँ और बस कैप्चर करना है ताकि व्यूज़ मिलें, ताकि डॉलर्स आएँ। मतलब पैसे की रेल-पेल के लिए, पैसे की हवस के लिए हमने हर चीज़ को पसे पुश डाल दिया है। शादी हुई, कोई ओकेज़न हुआ, उसके बाद जो गिफ्ट्स मिले उनको उनको खोलने के लिए वो एक पूरा कंटेंट बना लिया। एनवेलप्स खाली कर एनवेलप्स दिखाए जा रहे हैं। मतलब ये चीज़ें पूरे दुनिया को बताया जा रहा है, फलाँ ने 500 दिया, फलाँ ने 1000 रुपए दिए, फलाँ ने ये दिया। मतलब कोई चीज़ अब ढकी-छुपी रही ही नहीं। मतलब हमने अपनी ज़िंदगी को थाल में रख के पेश कर दिया दुनिया के आगे। यानी आपने गोश्त का टुकड़ा लेके खुले आसमान तले रख दिया और अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि चील कौवे इस पे झपटे ना। ऐसा ही है ना, आप पूरी अपनी लाइफ खोल के ट्रे में रख के लोगों को पेश कर रहे हैं और उसके बाद जब उस पे लोग कमेंट्स करते हैं या रिएक्शन वीडियोस बनती हैं, तो फिर उस पर आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बना के डालते हैं।
उसमें आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, कमेंट्स डिलीट कर रहे होते हैं, मतलब क्या भाई तबाही मच गई है, क्या आप किस तरफ जा रहे हैं। आप कुछ ऐसा शेयर करें जो प्रोडक्टिव हो, चाहे आपका व्लॉग 1 मिनट का हो या 2 मिनट का हो, उसमें कोई ऐसी बात हो जो काम की हो। मेरे नज़दीक ऐसी कोई भी वीडियो जो व्लॉगिंग है या कुछ भी, अगर तो उसमें ऐसा कोई काम का मकसद नहीं है, यानी अगर मैंने आज कोई चीज़ अपलोड की है और अगले 10 दिन बाद उसमें कोई चीज़ कुछ नज़र नहीं आए, किसी को अपने काम का कुछ ना मिले, तो वो यूज़लेस है। मैंने अपना भी टाइम ज़ाया किया, मैंने अगले का भी टाइम ज़ाया किया। और फिर जब अल्लाह ताला आपको कोई इज़्ज़त दे देता है, आपको कोई मर्तबा, कोई मुकाम दे देता है, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी में ये चीज़ शामिल हो जाती है कि आप अच्छाई को फ़रोग़ दें। वो यूट्यूबर्स जो मिलियंस में व्यूज़ लेते हैं, यानी अल्लाह ने उनको एक ओहदा दिया है, एक मुकाम अता किया है कि उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो अच्छी बुरी बात फैला सकते हैं, वो एक तरीके से नाइब का काम कर रहे हैं, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो फिर अच्छी चीज़ प्रमोट करें, ना कि ये कि वो रसूमात जो कि हैं ही नहीं हमारे 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 समाज का या हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, वो चीज़ों को प्रमोट करना और नई-नई चीज़ों इख्तिरा लेकर आना। हमारे पास पहले खुराफात की कमी है, जो हम ये भी लेकर आ जाते हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं जिनका कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो काम वो करें जिसमें आपका भी भला हो, किसी और का भी भला हो, और वो काम आपके लिए सदका जारिया बने। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी कोई अच्छी बात आपके साथ शेयर कर दूँ और वो आपके काम की हो, आप उस पर अमल करें, आपको खुशी हो, आपको अच्छा लगे, तो मुझे फ़ायदा है ना, मुझे उसका सवाब मिल गया। तो बस नए साल को बहुत सारी चीज़ें जो पर्सनैलिटी का आपके हिस्सा होती हैं, जैसे मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मैंने सोचा है कि 2025 में मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूँगी और गुस्सा कम करूँगी। लेट्स सी, ये जो मेरी फ्रेंड्स, फैमिली कोई अगर देख रहा है ना, तो वो बहुत हँसी वाले रिएक्शन कमेंट आने वाले हैं नीचे, तो आप समझ जाइएगा कोई अगर स्माइली आया ना तो मेरी किसी फैमिली की जानिब से है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है गुस्सा कंट्रोल करना। अल्लाह करे इस साल में मैं इस पे काबू पा जाऊँ और कोशिश करूँगी रोज़ाना व्लॉग्स बनाऊँ, अच्छी-अच्छी बातें आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ वाबस्ता रही हूँ, बहुत से अच्छे कुलीग्स, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, अच्छे साथी, हर कोई आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज़ होता है, आपको चीज़ें सिखा के जाता है। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में ना डिफरेंट लोकेशंस आपको दिखाऊँ। और मॉर्निंग वॉक का सोचा है कि रमज़ान से पहले हम, इतना खूबसूरत पार्क हमारे घर के पास है और ये इतना हसीन पार्क है, लोकेशन मैं नहीं बताऊँगी फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, कोई भी पर्पज़ हो सकता है, इससे पहले कभी किसी वीडियो में शेयर किया भी हो, लेकिन ये मैं नहीं बताना चाहूँगी। इतना हसीन पार्क है और अभी तो वैसे ही बाहर आने वाली है, सर्दियों में कितने खूबसूरत पौधे होते हैं और ये यहाँ पर तो प्लांटेशन का इतना ख्याल रखा जाता है, इतने खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं, पौधे एक से एक हैं और इतना ये बड़ा है। तो हमने कहा कि भाई अल्लाह ने इतनी अच्छी नेमत हमें दी हुई है, लोग तरसते हैं कि घर के पास कोई पार्क नहीं है, वॉक के लिए जगह नहीं है, या वही वाली बात, जहाँ आप रोज़ जा रहे आ रहे होते हैं तो वो कदर खो देता है ना रोज़ का आना जाना। तो हम रोज़ यहाँ आते हैं अपने काम के सिलसिले में, बताएँगे ना आपको, जल्दी किस बात की है, शायद पता हो, शायद ना पता हो, बता देंगे। तो हमने कहा कि नहीं भाई, अपना भी टाइम निकालना है और रात वाली वॉक मुझे नहीं समझ आती। पिछली सर्दियाँ हमने 4-5 महीने इवनिंग वॉक की, रात 8 बजे से 9 बजे तक वाली, कभी 9 से 10 बजे भी, मगर ना रात में नहीं मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक तो वो आपका कोई टाइम सेट होता नहीं है कि इतने बजे आना है, फिर कोई भी काम आ सकता है, कहीं बाहर जाना भी हो सकता है। सुबह का तो ये है ना कि आपके हाथ में है कि हाँ भाई 7 बजे से 8 बजे वॉक करनी है, 6 से 7 आना है, तो वो तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई हम सुबह में आया करेंगे, इतनी ग्रीनरी होती है, इतने सारे लोग आए हुए होते हैं, कोई योगा कर रहा होता है, कोई जॉगिंग कर रहा होता है, कोई वॉक कर रहा होता है, कोई जस्ट बैठ के धूप ले रहा होता है। तो हमने कहा भाई क्या हम जो है ना वो ब्लैंकेट में बस सो रहे होते हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं, हम धूप लगाएं ज़रा अपनी हड्डियों को, विटामिन डी लें, कुदरती है क्या, हम जो है वो सप्लीमेंट्स लेके विटामिन डी अपनी बॉडी को दे रहे हैं। तो फिर आपको सुबह में भी पार्क दिखाएंगे, बड़ा खूबसूरत है, बहुत हसीन है। बैठे बैठे कुछ ना करें, जस्ट आप पौधों को देखते रहें, वही आपको इतना सुकून देते हैं, खुशी पहुंचाते हैं। बातें बहुत सारी हो गई हैं, अभी घर जाने का टाइम आ गया है, किसी वक्त भी दोबारा फ़ोन बजने वाला है कि आई एम आउटसाइड, तो फिर मुझे भागना पड़ेगा गेट की तरफ। तो अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे आपसे और उम्मीद करते हैं कि इस साल के आज पहला दिन तकरीबन ख़त्म हो चुका, बाकी 364 दिन बहुत अच्छे गुजरें, खुशियों से भरपूर गुजरें और कुछ ऐसी चीज़ें हों आपके साथ जो आपके लिए यादगार हो जाएं और आप खुश हों, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। खुशियाँ हासिल करना तो शायद आसान काम होता है और हर कोई चाहता है कि खुशी हासिल कर ले, लेकिन खुशी देना बहुत बड़ी बात होती है, किसी के काम आना बहुत बड़ी बात होती है, किसी के लिए आसानी पैदा करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।